सर सर एक मिनट. No, thank you. We formally begin. अच्छा ये More people on the way. गुरदीप जी आइए. आप कहाँ गए? मैं पत्रकारों के साथ बैठ रहा हूँ. ऐसा क्यों? Oh, I suggest you pull down a little so that. With a 2 hours limited transmission, and as of now, में हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं और ख़ासतौर पर समसामयिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर, आर्थिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर जो हमारे चैनल में जो बहस होती है उसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं और अपनी एक जिम्मेदार पत्रकारिता की पहचान के साथ अपने सरोकारों को समझते हुए जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप लोग आमंत्रित हैं। भारत के संविधान का जो रूप है 1946 से लेकर 1949 तक का जो सफ़र है, हम लोग चाहते थे और ख़ासतौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी साहब का, जिनका ये सपना था, जिनकी ये इच्छा थी कि हम आज़ाद भारत का एक ऐसा खाका अपने दर्शकों के सामने खींचें जिससे कि हम ये बता सकें कि हमने 1947 के बाद आज तक का जो सफ़र तय किया है वो किस तरह की मुश्किलों से, किस तरह की चुनौतियों से, किस तरह की समस्याओं से जूझते हुए हम आज यहाँ आ पहुँचे हैं, जिसमें कि भारत एक दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ नज़र आता है। तो इसी सिलसिले में जब हम बात करते हैं तो ये शुरुआत हमें तभी करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे लोग 40 से 1949 तक की अगर वो सामने लाएंगे तो शायद हम अपने परिपक्व होते लोकतंत्र को ज़्यादा जागरूक और बेहतर बना सकेंगे। इसी कड़ी में देश के ही नहीं दुनिया में अपनी फिल्म निर्माण और फिल्म कला से शोहरत पा चुके जाने माने फिल्मकार श्याम बेनेगल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। राज्यसभा टेलीविज़न से हमसे जो बात हुई, हमने उनसे अनुरोध किया कि इस भारत के संविधान की कहानी 10 कड़ियों में आने वाले दिनों में हम पेश करेंगे और श्याम जी ने, आप देख रहे हैं कि जहां ये हम लोग बैठे हुए हैं, ये भारत की संसद का सेंट्रल हॉल है। अगर मैं कहूं कि उसका एक प्रतिकृति है। जिन लोगों ने सेंट्रल हॉल नहीं देखा है तो अगर आप बैठे हुए हैं तो आप मान के चलिए कि आप एक भारत के सेंट्रल हॉल में बैठे हुए हैं। तो श्याम जी ने इस एक बड़ी चुनौती को स्वीकार किया, हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आने वाले दिनों में ये राज्यसभा चैनल पर आप इस धारावाहिक की कड़ियाँ देख सकेंगे। मैं आग्रह करता हूँ श्याम बेनेगल साहब से कि वो यहाँ अपने इस धारावाहिक के निर्माण को लेकर जो उनके अनुभव हैं, एक इतिहास के एक दस्तावेज को छोटे पर्दे पर उभारने में कितनी मुश्किल होती है, कितनी दिक्कत होती है, लेकिन जब वो सामने आता है और लोग जब उसको पलक झपकाए बगैर देखते हैं तो वो जो सुख भी मिलता है वो कैसा सुख होता है, इस अनुभव के लिए मैं आग्रह करता हूं श्याम बेनेगल साहब से। और साथ में इसलिए कि इस धारावाहिक को कामयाब बनाने के लिए इसमें भाग लेने वाले सभी हमारे माननीय कलाकारों के बारे में भी वो बताएंगे। श्याम जी। Good morning. It came into operation on Republic Day of 1950, January 26th, and we function according to that constitution. Despite the many amendments that have taken place since that time, in the main, our constitution has remained firm. To the extent that we probably are the only nation in South Asia and Southeast Asia to have a functioning constitution of a functioning democracy. Not only our people, but anybody else who might be interested
in knowing the story of how the Indian Democratic Constitution was written, thrashed out, debated, and so on. It's actually a very exciting story. And we have been going through that excitement here ever since we started shooting it from the 16th of August this year. And of course, we have finished with the assembly sessions, the constituent assembly sessions. Just to give you a little sense of the geography of Parliament, let me tell you that the Central Hall, this is the Central Hall of Parliament. And on that side behind you is the Lok Sabha. And this side is the Rajya Sabha. If you actually go to the Parliament, you will understand how that geography is. At the time when the Constituent Assembly sat here to work out India's democratic constitution, at that time, the Lok Sabha and the Rajya Sabha were not functioning because the first elections took place only after January 1950. Now, the interesting story that according to me, was, you see, our founding fathers were actually quite extraordinary people. They were remarkable people, people of great integrity and imagination. And they were all hugely democratic human beings. And to tell such a story is not only important for us, to people who are creating this, but I'm sure it would be as interesting for the people who will be watching it. And I'm particularly interested for myself that this program should actually be seen by young people, children, young adults, college students, school students, and so on. So that it, by and large, because, most countries, most people in most countries don't know their constitution. And we are no exception. And I'm hoping that this particular series will help us to understand our own constitution and understand our own sources and meaning of democracy itself. So that's the whole purpose of doing this series. I would like to introduce to you the people who are behind the project and who will be in front of the camera, some of who are here. Let me start off by introducing to you the writers, Shama Zaidi and Atul Tiwari. These are the people who have actually researched and written the 10 episodes of this particular series. When you see the episodes, you will also realize that the words that are spoken by our characters were actually spoken in the Parliament. It's not an invention. In some cases, there has been some full stops and commas that may have been changed in order to get more dramatic intensity, but nothing has been changed from the records of the debates that took place at that time. And these two are the people who are the architects of that, Shama Zaidi and Atul Tiwari. After that, I have our art director, Chetan Pathak, and Leela Chanda. They are the people who have designed this thing, which is an exact replica of the Central Hall of Parliament. And those people who will not have an opportunity to travel to the Central Hall of Parliament, when they see this, they will know that this is how it looks. And thank you very much for having created this. And then, of course, I have the editor, Asim Sinha, who is the editor, who has been working with me for many years, and he will be editing the series. And he's again, he's a long-time collaborator with me, like Shama Zaidi and Atul Tiwari. In fact, Shama is the longest. She's been with me since now, goes back to 1975, 76, when we started to work together. And then, of course, Pia Benegal, she is the costume designer. She's designed all the costumes for the series, but she's also been costume designer for all other films of mine for many years now. And then, of course, behind me, I have Utkarsh Mozumdar, who plays Sardar Patel.
And then, of course, you have Sachin Khekar, who plays Dr. B.R. Ambedkar. And both these people have done such exceptional job, which you will see. In fact, I think some of you will get little DVDs of 1-minute clips of what we have been shooting, and you'll see there a little kind of jhalak of their performance. Yeah, I will. Then I have here Dalip Tahil, who plays Jawaharlal Nehru. Then K.K. Raina, yes, K.K. Raina, who plays K.M. Munshi, who was also a very important member of the assembly. Yes, and then, of course, I have Ila Arun, who plays Hansa Mehta, who contributed a great deal. And then, of course, our pretty little thing. No, yes, Divya Datta, I know, but what do you do? What do you play? I'll tell you why. I get mixed up because we have, yeah, right. She plays Purnima Banerjee. The important thing is that we have 154 speaking parts, which is a huge number of people, because they all made very significant contribution to the constitution of our country. Many of them we don't know today, but they made very significant contributions which have stood us in good stead for all these many years, and hopefully will stand in good stead for many years ahead. And of course, last but not the least is my associate director, Dayal Nelani, director of Film City, Mr. Deshmukh, because he in his own right is very deeply interested in history and so on, and he's written a wonderful film script. So he's a hugely talented, creative person, and he's running this wonderful institution, the Film City. Now, a last-minute entry, we have Mr. Rajendra Gupta, who plays Rajendra Prasad. Yeah. What? Where is? Oh, the DOP. Where is he? I've seen. Oh, he's coming. There is a very important person of this particular series who's the cameraman, and he is now on the missing list. Hopefully, he should be here in a few minutes. You will be introduced to him as soon as he comes. And that's okay. With a message along with entertainment. Now that you're making this series, would you like to convert it into? By just making it into a film, we wouldn't have done it any kind of justice. You know, because it's a huge story. It's a very important story to tell. And I don't think it can be contained within a period of 2 or 2.5 hours. That's very important, because you see, I think it has a dual purpose. It's there, of course, to entertain you, as everything should in media, but its even more significance is the fact that it is supposed to be a program from which you will learn something, not only about your own self, about your country and your own democracy. That's the purpose of doing this, you know. And while we are doing it, we are hoping that our audiences will be entertained by those extraordinary people who took part in these debates. अगर रिसर्च किस तरह से की गई, कितना वक्त लगा, कितने लोगों की टीम थी? बेसिकली देखिए, रिसर्च का टीम जो था, राइटर्स, हमारे 2 राइटर्स जो हैं, शमा जैदी और अतुल तिवारी, ये दोनों ने बैठ के massive amount of research that they have done. And where's Satyan? Yeah, where's Satyan Bardoloi? He's there. He too did a great amount of research. They all, I mean, different documentation, photographic material, film material, all sorts of things. Yes, speeches, and some, you know, difficult to obtain material, which they managed to get and put together, because it is, I mean, even if I say so, it is a 10-part series that will give you a pretty good idea
of what it took to create the Indian Democratic Constitution. I think that should be, because eventually I can't claim anything just now. We're still working. And when we finish, I hope that we would have done something that is of some use to the younger generations of our country. सर, श्याम सर से मेरा सवाल होगा सर, क्या आपको लगता है कि आज अपने संविधान पर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर हम सही तरीके से अमल कर रहे हैं? देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, it's not a Bible. आप समझ गए ना? It's not a Bible. It will also change according to the needs of our people. But what is important is that it gives you the guidelines of the way we are, the way we should be, and the kind of nation we want to create for ourselves. That is the most important thing. Because it isn't as though in the Constitution every word that is written there is kind of dictates of God. It's not like that. It is a creation of our own. But it also shows, our Constitution shows the ethos of our own people. When I say own people, I mean people of our country, India. You see, because our people have made for themselves a constitution that suits them, that actually suits us. You know, because people say how we have many countries in our neighborhood who created constitutions, but they couldn't live by those constitutions because it wasn't part of their ethos. But this is part of our ethos. It's important to remember, and it's very important to remember that we live in a country with so much diversity. There's no country in the world that has the diversity of India. And the only thing that can keep us together is that one constitution that we have created for ourselves. And that constitution will remain as long as it is there and meets the requirements of the people themselves. That's why amendments happen, you know, so that it becomes much more responsive to the needs of the people for each generation. So that's why it's such an important document, and that's why we should know what it is, which is why we are doing this. श्याम जी, क्या इसका प्रसारण रोज होगा या सप्ताह में होगा? Will it be weekly or daily? No, it'll be, you see, we will be creating 10 programs, 10 hours. It depends on how channels would like to use it. My own recommendation for this would be 5 each week, and that's it, 10. But keep coming back, because it has to be, the intensity of it is very important. If I see it today, I must see the second part tomorrow, day after tomorrow, like that. You know, give a break in between, go back to it again. Because it's not something that you will show once and forget about it. It's not like today's newspaper. Because yesterday's newspaper is good enough to carry your kurmura in it. But actually this is not like that. This is something that lives with us, you know, for almost as long as we are a nation. And therefore I think it's an important aspect. Anyway, I won't go into it now. Ji. Anybody else for any questions? श्याम जी, आपसे सवाल करना चाहेंगे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए सचिन खेड़ेकर को ही क्यों चुना गया? Sachin Khedekar is such a talented actor, and he has done such exceptional work playing other characters, other historical characters, as well as the characters in his own other films. Now, for those of you who did not see my film on Created of Bose, and you know that was a huge talent, you know, much more valuable than any award he could have got, because this is from Netaji's own family members said that, you know. So I think I have a feeling
that Babasaheb Ambedkar's family will think the same after they see the series about Sachin playing, because he's done a wonderful, absolutely remarkable job. सचिन सर, आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो स्कूल में हमने काफी पढ़ा है बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, पर एक उनकी तरह से हाव भाव, उनका किरदार निभाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, काफी रिसर्च करनी पड़ी होगी आपको। जैसे कि अभी आपने सुना कि आधा काम तब हो जाता है जब आप उनके जैसे लगें, तो कोशिश ये थी कि उसका लुक करेक्ट हो जाए। विक्रम गायकवाड़ और श्याम बाबू का उसमें बहुत बड़ा हाथ है उस लुक को क्रिएट करने में, और एक्टर के लिए सहूलियत ये है कि एक बार आप उनकी तरह दिखाई दें, उसके बाद आधा काम आपका हो जाता है। बाकी बचा हुआ जो काम है वो उसके लिए बहुत सारी मदद थी। सबसे ऑथेंटिक स्क्रिप्ट था, उनके स्पीचेस की रिकॉर्डिंग्स थी, और कोशिश ये थी कि जिस तरह से उन्होंने अपनी डिलीवरी को रखा था, जिस तरह से उन्हें अपने आप को प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में, वो सारी बातें, वो सारे नुआंसेस परफॉर्मेंस में आ जाए। तो उसके लिए जो मदद थी, ऑफ कोर्स श्याम बाबू इज लाइक अ ह्यूज गाइड, फिलोसोफर, एंड ही एक्चुअली टॉट मी एवरीथिंग आई नो। सो उनकी मदद थी, शमा जी, अतुल जी थे, and a fantastic star cast which constantly pushed me to do the best. I mean, what else can I say? श्याम जी, क्या दिलीप ताहिल का चयन भाग मिल्खा भाग देख के किया था? इसका जवाब है मेरे पास। मैं देशमुख साहब से बात कर रहा था फिल्म सिटी में, तो मैंने कहा एक काम कीजिए, मेरी तंबू बना दीजिए यहाँ पर, जितनी भी शूटिंग्स हो रही है मैं अपने बस्ते में, मेरे पूरा नेहरू के कपड़े हैं, सबका है, मैं वहाँ पर पहुँच के भाग मिल्खा भाग। Well, let me take a step back from there. At the outset, I'd like to say that I am hugely privileged, and particularly in this piece that is being made, to be working with such a distinguished set of people, and of course Mr. Shyam Benegal at the head of the series. Playing Pandit Nehruji for me is a huge honor, and yes, in Bhag Milkha Bhag as well, I first got introduced to the role of Pandit Nehru. I'd been familiar with the character, obviously, and for all of us, Pandit Nehruji is an absolutely fantastic and a role model, I hope, in many, many ways. But after that, to be offered to play Pandit Nehru again in Samvidhan is of a very, very special nature to me. Obviously, because the framing of the Constitution was an area where, along with all the other distinguished personalities, Pandit Nehru was very, very influential, and this was, as we say, his home turf. This was exactly where he was at his best, and we really get a glimpse into the kind of contribution that he made towards the Constitution of India. Significant for me, and it's a huge honor, and I'm very proud that I am enacting this role once again. आपको लगता है कि आपके सामने बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि श्याम जी खुद रोशन सेठ पंडित नेहरू बने थे और उनके काम को काफी रहा गया था, काफी उन्होंने लोकप्रियता पाई थी, और अगर तुलना उनसे होगी तो कितना चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? चैलेंज तो है ही, और चैलेंज इसलिए भी है कि ऑब्वियसली श्याम बेनेगल साहब के साथ इस किरदार में काम करना, तो उनके अप्रूवल और हमने तैयारियां की, और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं पहले आया यहाँ पर और श्याम बाबू ने मुझे कहा कि आप बिल्कुल सही सुर पकड़ा है आपने, तो इसकी मुझे बहुत खुशी हुई। और चैलेंजेस तो हैं, लेकिन मेरे फायदे में ये रहा है कि पंडित नेहरू जी पे बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, उनके हम तस्वीरें, उनके चलचित्र, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज हैं उन्हें हम देख सकते हैं, उनकी स्पीचेस हमारे पास हैं।
हमारे पास हैं ये स्पीचेस, तो उन पे भी हम ज़रा गौर कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो इस चीज़ों में मुझे बहुत मदद मिली। और अंत में मैं ये कहूँगा, अंत में नहीं लेकिन मैं अभी हमारी शूटिंग चलने में ये कहूँगा कि जब इस माहौल में हम आए हैं जहाँ श्याम जी डायरेक्ट कर रहे हैं, शमा जी हैं, अतुल हैं, और इतनी बढ़िया बैक सपोर्ट टीम, हमारी सपोर्ट टीम इतनी बढ़िया है, तो ये हमारा काम बहुत मदद आई है हमें। और हमारा काम आसान नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन it has been a great support for us to be able to do our characters. And as Sachin mentioned, the privilege of playing with such wonderful actors is always an inspiration, and it is always a challenge, and you always want to bring out your best, because after you see Ambedkar and Patel Saab and all giving their performances, you sort of wake up and begin to feel that you have to sort of rise to the standards. But after so many years of independence, do you think that particular section has lived up to its expectations? And how much of stress have you given on this particular article in your constitution? You see, one of the you shouldn't forget that the societies evolve at their own speed, and there are things that you can do, people do, that governments do, individuals do, political parties do, to speed up the process or to slow down the process of change. Whatever happens, the important thing is that I think what is most significant to me is that Dr. Ambedkar was a person of such incredible vision. You know, he was a Dalit, he came from a Dalit and deprived background, and eventually became the architect of India's constitution. That whole trajectory of his and that whole process of learning that went into it is truly a very extraordinary achievement. You see, because you can look at other people. If I were to look at, let us say, Jawaharlal Nehru's trajectory is not so dramatic, not so incredible as Baba Sahib Ambedkar's is. But look where he started and look where he took us. Now, this extraordinary thing, if we are talking about the problems that continue to remain with us, many problems remain, some problems keep changing. But the system, I mean, our country itself is an organism. You must see it as an organism. And you must also look at how things change. Some things change quickly, other things take longer. Societies take a long time to properly change, and particularly a society that is so, firmly embedded like in India, the caste system, the manner in which the caste system has constantly changing its shape, but not necessarily changing its character. But you can see how that character now has started to change. And who do you attribute that to? You have to attribute it to people such as Baba Sahib Ambedkar. You see, because they were the catalysts of that kind of change. And which is why he is, to me, one of the most significant, people involved not only in the creation of our constitution, but to give this country a vision, and which is why I think our friend Sachin here, and I think he's given a very good performance there, because it makes it very convincing, the way Baba Sahib Ambedkar actually was. What? Who's the hero of the series? The Indian Constitution. बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि हिस्टोरिकल
मेरा कैरेक्टर है राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने ये संविधान बनाया उसके भी प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इतना रिसर्च कर लिया गया था दरअसल कि एक तरह से जब डर भी लगता है कि आप इतने बड़े, इतने हिस्टोरिकल, इतने नोन कैरेक्टर को कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको एक झटका तो लगता है, लेकिन रिसर्च इतनी ज़्यादा की हुई थी कि वो धीरे धीरे अपने से लगने लगे कि उनके बारे में हम जानते हैं काफ़ी, और काफ़ी जो कुछ कर रहे हैं वो उसके बिल्कुल इर्द गिर्द है जो कुछ लिखा गया है, जो रिसर्च की गई है और जो कुछ हमने देखा या सुना है। तो हमेशा वैसे भी श्याम बाबू के साथ कोई भी काम करने का एक अलग ही मज़ा होता है। जिस प्रिसीजन और जिस क्लैरिटी के साथ वो काम करते हैं, वो एक्टर के लिए अपने आप में बहुत बड़ी डिलाइट है। और मैंने हमेशा जब जब उनके साथ काम किया ये महसूस किया है, और इस बार भी तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इसमें काम करूँ। सर, जैसा कि संविधान की मतलब सारी बातें की गई हैं, वो टाइम के पीरियड की, अगर आज के पीरियड की बात करें, आज के समय की बात करें, डू यू थिंक कि आज का जो समय चल रहा है, जैसे कि आए दिन हमें भारत में रेप और कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट दिखाई दे रही, तो डू यू थिंक सर कि आज के जो टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ बदलाव आना चाहिए? हाँ, आना ही वो चाहिए। तो और था, उस टाइम से रिलेटेड। हाँ, उस समय की वैसे भी जो सोच नहीं, ये बहुत अच्छा, आज का जो टाइम अलग है, आज के टाइम की बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शायद किसी भी आदमी को स्थूल रूप से ये बात लग सकती है कि एक तरफ इतना आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है, और दूर दूर तक ख्यालों ख्वाबों में भी जो समस्याएं आ सकती हैं उनकी भी चर्चा करके उसका भी हल ढूंढने की कोशिश की गई है और प्रोविज़न उसका किया गया है। तो उसके बाद ये हालात ऐसे क्यों हैं? जितना वो आदर्शवादी वो नज़र आता है, उतना ही हालात केओटिक और कुछ भी ऐसा नहीं है। जो ये सवाल बड़ा सहज है, लेकिन जैसा कि श्याम बाबू ने बड़ा, मैं गौर से सुन रहा था, आप सब भी सुन रहे थे, ध्यान से एक बात कही कि ये सिर्फ एक गाइडलाइंस हैं। वो दौर ऐसा था, आज़ादी का दौर, जिस समय इंडिपेंडेंस ले रहे थे, कि हर आदमी के अंदर एक जुनून था, एक पागलपन था। वो अपने आदर्शवाद के सबसे ऊंचे उस पर था, सोच पर, जिसे आदर्श ही सब कुछ लग रहे थे। और मतलब इंसान जो है एक तरह से ओवरऑल, इंडिविजुअली नहीं, एज ए समूह के रूप में, टोटलिटी में, एक ग्रुप के रूप में भी इंसान का जो बेस्ट हिस्सा है वो सामने आ रहा था। हर आदमी सही और दूसरे के लिए सोचकर, और जो अच्छा एक आदर्शवाद चल रहा था, और लोग उसको जी रहे थे, और उसके लिए अपने हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, जिसके बाद जो जितना था वो दे भी रहे थे, छोड़ भी रहे थे, अपना जान माल सब कुछ बलिदान भी कर रहे थे। मगर वो, मुझे लगता है, वो दौर की एक प्रोडक्ट थी। आज उसके बाद का, उस समय जो गांधी जी और पूरी मूवमेंट ने जो एक क्रिएट कर दी थी सोच, वो सोच हमारे बाद के लीडर्स बिल्कुल क्रिएट नहीं कर पाए, जिस वजह से एक तरह से आज तक आते आते ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि आदर्श विहीन समाज में हम रह रहे हैं। इसलिए उस पर क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि श्याम बाबू बोल रहे थे कि वो एक गाइडलाइंस हैं, कोई वो गीता तो है नहीं लिखी हुई, या बाइबल तो है नहीं। उन्होंने गाइडलाइन दी है कि क्या चाह रहे थे, तो उसको बार बार हमें याद रखना ज़रूरी है। और बदलाव जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं आते, वो रूल नहीं है कि रूल बना दिया और बदल गए। जब तक याद तो रखेंगे, लेकिन अगर आज के पीरियड की अगर बात करें, एक आखिरी सवाल, एक लाइन। नहीं, ऐसा मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हो कि मैं एक लाइन में आपको बता दूँ ये बदल दो, हिंदुस्तान सुधर जाएगा। और मुझे लगता है आपका सवाल भी ये बहुत ही ज़बरदस्ती वाला है, जैसे आपको चाहिए बस एक डायलॉग बोल दो जिससे ठीक हो जाए सब कुछ हिंदुस्तान। जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव तो आने चाहिए। हाँ, बहुत सारी शायद ज़रूरत है, हालात के हिसाब से चलना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ मुझे लगता है सोच बड़ी अच्छी है। सोच का जो मतलब उसको प्रैक्टिकली, जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिससे रूल्स जैसे बनाए जाते हैं, रूल्स की का लागू नहीं होते। सबसे पहली ज़रूरत है कि लॉ एंड ऑर्डर को जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट भी करें।
जिससे इम्प्लीमेंट हो तो कुछ चीज़ें लॉ का डर पैदा करें, लॉ के प्रति इज्जत भी पैदा करें। थोड़ा बहुत लॉ का डर है, बिल्कुल आम आदमी की सिवा खाने को भी नहीं है, उसके तो मन में बड़ा डर है लॉ का। जो अमीर आदमी उसके मन में लॉ का डर ही नहीं है, उसी को वो तोड़ता रहता है। तो आदर्श विहीन, पहले तो उसको हम क्रिएट करें ना ऐसा। दिव्या जी, पहले तो ढेर सारे बधाई आपको, जो कुछ भी कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के साथ में अगर स्टार्ट करें तो आपका जो कुछ कैरेक्टर है कितना चैलेंजिंग लगा, कितना कुछ वर्कशॉप करना? चैलेंजिंग ऑफ कोर्स, जब आप कोई ऐसा किरदार निभाते हैं जो कि हिस्ट्री का हिस्सा रहा है, वो हमेशा चैलेंजिंग लगता है आपको। मेरा किरदार पूर्णिमा बैनर्जी का है, जो कि सदस्या थी, एक अहम भूमिका निभाई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में। और लेकिन जितना हमारा काम कम कर दिया गया, क्योंकि सब मेहनत हो चुकी थी यहाँ पर। श्याम बाबू ने इतना खूबसूरती से समझाया कि क्या रोल है। ड्रेसेस, लुक्स, कॉस्ट्यूम्स पिया ने देखी हुई थी ऑलरेडी। कुछ भी और ज़रूरत होती थी तो देयर वाज अतुल जी होते थे या शमा जी होती थी, तो बस उसमें घुसना था। लेकिन एक मुश्किल ज़रूर आई कि डायलॉग्स बहुत लंबे लंबे थे, आपकी तकरीरें जो थी बहुत लंबी लंबी थी, तो उसमें थोड़ा आई सॉ कि हम लोग सब एक्टर्स थोड़े से घबराए हुए थे। लेकिन यहाँ सेट पर पहुँचकर ये जो माहौल है यहाँ पे, एक बहुत खूबसूरत सी फीलिंग आती है कि आप हिस्ट्री का एक हिस्सा बनकर बैठे हैं। और सो दैट आई थिंक काइंड ऑफ कवर्ड इट अप। और बहुत मज़ा आया, नर्वसनेस एक्साइटमेंट में बदल गई। और आई एम श्योर मेरी तरह और बहुत से लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना नहीं जानते। मैंने बहुत कुछ सीखा है सेट पर श्याम बाबू के ज़रिए और उनके साथ काम करते हुए। आई एम श्योर जो लोग देखेंगे और एक मिनट के लिए सोचेंगे यार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें जानना चाहिए, आई थिंक ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया। और बहुत कम फिल्म मेकर्स होते हैं जो इतने खूबसूरत स्टोरी टेलर्स होते हैं और एक हमारी जो एक हिस्ट्री है उसे इतनी सुंदर तरह से बता रहे हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है 1946 टू 1949 की बात हो रही है, लेकिन अगर आज के दौर की अगर बात करें, आज का जो पीरियड है, तो देखिए कि आज का जो पीरियड चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव आना चाहिए आज के इस पीरियड को। देखिए जैसा वो कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ और, आज का दौर कुछ और चल रहा है, आए दिन कितनी सारी घटनाएं आ रही, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव आना चाहिए। ऑफ कोर्स आना चाहिए। और जैसा श्याम बाबू ने कहा कि इट्स नॉट अ रिलीजियस बुक, ऐसा कोई बाइबल नहीं है। जैसे जैसे ज़िंदगी बदलती है, हमारे तौर तरीके बदलते हैं, हमारे जीने का नज़रिया, देखने का नज़रिया बदलता है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स तो आते ही रहेंगे और आने भी चाहिए। सर पहले तो आपके क्या इस जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान ये जो 10 भागों की मालिका है, जिसमें मेरे हिस्से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमिका आई है, जो हमारे संविधान के जनक हैं और घटना उन्होंने बनाई है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ जैसे एक्टर पर सौंपी गई। अब इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और ज़िम्मेदारी भी महसूस करता हूँ और गर्व भी महसूस करता हूँ। तो इसका जो काम है वो श्याम बेनेगल कर रहे हैं और उनके जैसा गाइड और फिलोसोफर मेरे साथ है, तो मेरा डर तो उन्होंने बिल्कुल निकाल दिया है। और जो काम यहाँ हो रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन लोगों तक पहुँचनी चाहिए और जो बातें शायद लोग भूल चुके हैं, फिर से एक बार उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत महसूस हुई है, इसीलिए ये काम हो रहा है। और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मुझ पर है, उसके लिए बहुत बड़ी मदद इस स्क्रिप्ट की है जो शमा जैदी और अतुल तिवारी ने बनाया है। अर्थात एक एक्टर के लिए उस भूमिका में बिल्कुल फिट होना ये आधी उपलब्धि है। मतलब मेरी शक्ल और मेरा जो मेकअप है वो इतना हूबहू बाबा साहेब की तरह हो गया है कि उसमें मेरी आधी जिम्मेदारी और दूसरी जो बची हुई बातें हैं, बाबा साहेब की बहुत सारी स्पीचेस रिकॉर्डेड हैं। जो सबसे फेमस स्पीच है जनता की जनता द्वारा जनता ने बनाई हुई ये घटना वाली जो स्पीच है, वो रिकॉर्डेड मेरे पास है और वो एक सबसे बड़ा रेफरेंस है मेरे लिए उस रोल को निभाने के लिए। और बहुत हमारी बहुत मैं वही तो बता रहा हूँ, तुम मेरे को बीच में तुमने क्या वही के बारे में क्या लगा है और तीसरा क्या था और कुछ बातें बताइए। ये सारी बातें एक साथ बता रहा हूँ, आप बिल्कुल हैं, मैं सारा बता दूँगा। तो ये जो सारी मेहनत थी, ये इसके लिए एक रेफरेंस था मेरे पास। वो भाषण थे, बहुत
बहुत ऑथेंटिक स्क्रिप्ट थी शमा जी की और अतुल जी की, श्याम बाबू की गाइडेंस थी, और बहुत सारे जो एक्टर्स, जैसा आपने सुना कि 150 से ऊपर कैरेक्टर्स इस सीरीज़ में है और सब अच्छे एक्टर हैं, सारे थिएटर वाले हैं, तो उनको देख के एक एनर्जी मिलती रही कि आज इनका इतना अच्छा हुआ, मेरा भी अच्छा होना चाहिए। तो ये एक बात चलती रही। सारी रिसर्च जो है अंबेडकर की, ये रिसर्च इन बातों की है कि जिस तरह से उनकी अपनी ज़िंदगी गुजरी है, वो दलित थे, जिस डिस्क्रिमिनेशन से गुजरे, इतनी सारी पढ़ाई कर ली, इतनी सारी विदेश जाकर पढ़ के वापस आ गए, और उन्होंने इतना बड़ा अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी रिजर्वेशन के लिए इतनी कोशिश की, और उस कोशिश के लिए पार्लियामेंट में दाखिल हुए, लेकिन उनका काम देखकर उन्हें सारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये सारा जो उनका जो प्रवास, उनका जो प्रयास है और जो जर्नी है, इसे इस परफॉर्मेंस में लाना ज़रूरी था, और जिसकी मैंने पूरी कोशिश की है। बिल्कुल, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, 1946 से लेकर 1949 की बात होगी यहाँ पर, तो जानना चाहेंगे जो आज का जो दौर चल रहा है, आज का जो, तो डू थिंक कि सचिन जी की जो आज का जो दौर चल रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव आने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं, ये बदलाव तो मतलब उस तरह से, मतलब 60 साल पहले जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें अमेंडमेंट्स, उसमें दौर और था, लेकिन आज का दौर कुछ और है, और जिस तरह का दौर बदलता गया है उस तरह की अमेंडमेंट्स भी उसमें आ गई हैं। मतलब हम, ऐसा नहीं है कि जो 60 साल पहले बना था उसी पे चल रहे हैं, हर क्लॉज में अमेंडमेंट आई है, क्योंकि सोसाइटीज़ जो है वो बदलती रहती हैं, तो हर चीज़ के लिए अमेंडमेंट आती है, अमेंडमेंट भी डिस्कस होके ही आती है। तो आज हमें ये चाहिए कि जितना ज़्यादा उस पर अमल रहे, जितनी जैसे ये गाइडलाइन है, और उस तरह से अगर हम जीने की कोशिश करें तो वी कैन नेवर गो रॉन्ग। हमारी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। मेरा खुद का नाम है दलीप काहिल, और मैं ये बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि संविधान में मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं दोबारा बोलूँगा, और संविधान में मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का किरदार निभा रहा हूँ। हाँ, और बिल्कुल। और उसके बाद फिर मतलब कैसे वही जर्नी इस शो, हाँ, यहाँ की जर्नी एक तो बहुत काफ़ी रिसर्च करना पड़ा, लेकिन एक उसमें हमें मदद भी मिली, क्योंकि नेहरू जी पे पंडित नेहरू जी पे बहुत सा मतलब डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, उनकी स्पीचेस की रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, तो इसमें हमें काफ़ी मदद मिली। फिर उचित बात यह है कि हम श्याम बेनेगल साहब के साथ काम कर रहे हैं, जो मतलब बहुत ही मतलब अच्छे और कमाल के डायरेक्टर हैं, जिनके साथ काम करने में हमारी मदद होती है, हमें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम जितना भी होमवर्क करके आते हैं, तो यहाँ का माहौल जिस तरीके से श्याम बेनेगल साहब ने बनाया, तो हमें बहुत सपोर्ट है इसमें और बहुत फ़ायदा है, और हमारा काम उनने आसान कर दिया है। आसान किस तरीके से कि हमारी जो तैयारी है उसको अप्रिशिएट करना और उसको पब्लिक को दिखाना, उसमें श्याम बेनेगल साहब का बहुत बड़ा हाथ है, और ये हमें आत्मविश्वास होती है, हमें खुशी होती है एज एन आर्टिस्ट कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका मतलब प्रदर्शन करना श्याम बेनेगल जी करते हैं। एक जो बात कही आपने स्टेज पे कि उनकी तरह दिखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, विजुअल मीडियम में जहाँ तक टेलीविज़न हो या बड़ा मतलब बड़े स्क्रीन की बात हो या कहीं भी स्क्रीन की बात हो, तो एक कैरेक्टर का लुक, उसके जैसे दिखना, मैं तो कहता हूँ कि 60-70% आपका जो बैटल है वो हो जाता है, क्योंकि देखने में मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप कैरेक्टर के जैसे दिखें। पर उसके बाद अगर आप नेहरू जैसे कैरेक्टर को देखेंगे तो उनके बोलने का तरीका, उनके जो लहजा था, और सिर्फ बाकी चीज़ें भी हैं, और उस आदमी की सोच क्या थी, ये भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दो किस्म के होते हैं कि आप सामने देखेंगे कि कैसे लग रहा है और कैसे बोल रहा है, लेकिन जो उनके ख्याल थे, जो जिसको बोलते हैं उनका सोल, उनकी जो आत्मा थी, जो उनके सोच विचार थे और किस किस्म के आदमी थे, ये उभर के आना भी बहुत ज़रूरी है। कि ये साहब जो थे पंडित नेहरू थे कौन,
तो वो भी जानना और उसको पेश करना ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि शाम बाबू की मदद से और बाकी यूनिट की मदद से मेरे ख्याल से हम इसके काफ़ी नज़दीक आए हैं। बाकी मैं कुछ कहना नहीं, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा उसके बारे में। अब है कि दर्शकों को मतलब ये देखने दीजिए, और मुझे पूरा यकीन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत से लोग देखेंगे, इनका मज़ा, इसका लुत्फ़ उठाएंगे और कुछ सीखेंगे भी संविधान के बारे में। और हिंदुस्तान के जो ये जो लोग थे, जो स्टेट्समैन थे, जो साथ आए और 3 साल के लिए बैठे और उन्होंने संविधान बनाया, तो ये बहुत ज़रूरी है कि देश के लोग और आम लोग जो हिंदुस्तान में इस बात की समझ करें। अच्छा, जो सबसे जो अहम की बातें होंगी, तो आज का जो दौर है, तो यू थिंक कि जो संविधान में आज का जो दौर है, तो जो पब्लिक के लिए, हमारे लिए, जो आम लोग हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, भारतवासियों के लिए ही बनाया जाता है। और जैसे मतलब माहौल, सोसाइटी और ज़माना जैसे बदलते जाता है, वो दौर और था। हाँ, एक दौर और था। और ये बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लोगों के लिए और उनकी मदद के लिए और उनकी सुख के लिए ये थोड़ा अमेंड अगर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ ऐसा लिख लिया, जैसे श्याम बाबू ने कहा, ये बाइबल या कुछ ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बदलना चाहिए। एडजस्ट और मतलब मनूवरेबिलिटी होनी चाहिए, उनमें मैल्यूबल जिसे बोलते हैं, जैसे प्लास्टिक है, वो जैसे हमारा समाज बदल रहा है, जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे मतलब जो युवक हैं उनकी जो डिमांड्स हैं वो बदली, तो देश के साथ और लोगों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को साथ साथ चलना है ताकि वो हमारे लोगों को सपोर्ट कर सके। तो अमेंडमेंट्स होने चाहिए और ढंग के होने चाहिए। और मतलब महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जितने भी लोग बैठे थे उस टाइम पे, अलग अलग ख्याल, उनके ख्यालात अलग अलग थे, विचार अलग थे, लेकिन तभी भी 3 साल बैठे और देश के लिए उन्होंने बनाया। ये बहुत ज़रूरी है आज के लोगों को देखने के लिए कि भैया ये ठीक है कि आपके ख्यालात कुछ और हैं, आपके विचार कुछ और है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठ के बहस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम बात नहीं कर सकते। जैसे आज हमें दिख रहा है, जैसे आज दुनिया, मतलब आज पूरे देश को दिख रहा है कि अगर एक मतलब आप कोई भी सेशन देख लीजिए, कुछ काम होता नहीं है, लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, सामने वाले को बात नहीं करने देते। तो ये पब्लिक को देखना बहुत ज़रूरी है कि ये मतलब ये हम नहीं थे, ये बन चुके हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है या और क्या हो सकता है। मतलब आप सामने वाले लोग आदमी को आपकी सभा में आप उनको बात नहीं करने देते या उनकी बात पूरी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा।